नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम की बिना अनुमति, वन विभाग की बिना सहमति, सदर बाजार सराफा लाइन स्थित 100 साल पुराने पीपल के पेड़ को कुछ व्यक्तियों या व्यापारियों के इशारे पर काटा जाना गंभीरतम अपराध बन जाएगा, ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था। पर ऐसा इसलिए हुआ कि पेड़ पर घोंसला बनाकर चूजों का प्रजनन कर रहे सैकड़ों कॉर्मोरेंट पक्षियों की असमय मौत से बवाल पैदा हो गया। अब देर से जागे वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल के CCTV कैमरों को खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। विभाग द्वारा नगर निगम, राजस्व विभाग और बिजली विभाग से भी पेड़ काटे संबंधी पूछताछ कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी और रक्षक समाज सेवी मितेश जैन की राय है कि गलती दोनों पक्षों को देखा जाना चाहिए, एक पक्ष को नहीं। मितेश भैया, पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। आपने तो जीवन भर पौधे लगाने का काम किया है, जिसको पेड़ होते भी आपने देखा। लेकिन ये सदर बाजार मार्ग में एक 100-150 साल पुराने पीपल का पेड़ कटने से उसमें बहुत सारे जो पक्षी मारे गए हैं, जिसमें प्रवासी इस पक्षी स्तर के भी थे। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो सदर उत्तर वार्ड के जो निवासी हैं, उनकी जो तकलीफ़ है वो असहनीय है। क्योंकि जो पक्षी यहाँ रह रहे थे, जिनको आम भाषा में कोकड़ा बोलते हैं, उनके जो पीठ होता है, जो उसके कारण जो तकलीफ़ आती है, जो बदबू आती है, जो बीमारियाँ आती है, उन बीमारियों के बारे में जैसे अभी कुछ दिनों पहले बॉम्बे महानगर निगम पालिका ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें आप कबूतरों को खाना नहीं देंगे। अगर आपने खाना दिया तो आपके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगेगा, नागरिकों को कहा गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये देखा गया है कि उनके द्वारा जो पीड़ होता है उससे बीमारी हो रही है। वही चीज़ यहाँ पे भी थी। और रही बात वाइल्ड लाइफ की या प्रकृति की, मैं फॉरेस्ट विभाग से यह क्वेश्चन करता हूँ, जिला अस्पताल के पास में 11 या 14 धमतरी रेंज की उदासीन रेंजर ज्योति गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, जबकि सदर बाजार सराफा आवागमन 5 साल तक रोककर बिजली काटकर लेबरों के माध्यम से 5 घंटों तक पेड़ की कटाई चलती रही। देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जब जांच पूरी हो जाएगी तो फिर हम लोग इस संबंध में PR इशू करेंगे। तो अभी जांच प्रक्रिया थी ना अभी तक खबर ये है कि कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं। अभी देखिए, पहले प्रक्रिया हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो रहता है इनकी वन विभाग द्वारा PR इशू किया जाता है। FIR का प्रावधान वन विभाग में नहीं है। जी। तो जो PR है वो हमारा इनकी ऑफेंस रिपोर्ट है जी, हम लोग वो इशू करते हैं। इसमें परमिशन तो राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, हम इसमें बस मूल्यांकन करके उनको देते हैं। नहीं, इसका इस समझ में नहीं आया अभी। थैंक यू। नगरीय क्षेत्र का पर्यावरण पहले से ही खतरे में है। इस स्थिति में नगर निगम के कमिश्नर विनय पोयम द्वारा पीपल पेड़ काटे जाने की अनुमति नहीं ली कहकर छुट्टी पाने का बयान पारंपरिक है।
50 कदम दूर पर 100 साल पुराना पेड़ कट गया, सैकड़ों पक्षी और चूजे मर गए और उन्होंने झांक कर भी देखना जरूरी नहीं समझा। आइए सुनते और जानते हैं कि कमिश्नर साहब ने इस गंभीर विषय को कितना गंभीरता से लिया। देखिए, आपके अभी आने के बाद मैंने अपने यहाँ के जो डिपार्टमेंट हेड हैं पेड़ वेड़ कटाई के लिए उनसे बात किया है, तो अब उनका कहना है कि हमारे यहाँ निगम से कोई भी आदमी वहाँ गया नहीं है। और रही बात है पेड़ वेड़ काटने की अनुमति के लिए, तो उनको एसडीएम से परमिशन लिया जाना था। अगर किसी प्राइवेट से आदमी ने काटा गया है तो एसडीएम है सक्षम है उसमें कार्रवाई करने की। तो इसमें वन विभाग से अगर कुछ कार्रवाई किया जाना है तो किया जा सकता है। हाँ, तो वो सक्षम विभाग कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस हमारे विभाग से कोई गया ही नहीं है और ना ही हमारे विभाग में किसी प्रकार का आवेदन आया था उस पेड़ की छटाई करने के लिए। तो वो अभी डिपार्टमेंट हेड से भी इंक्वायरी करने से भी किया है। और रही बात अगर इलीगल उन लोगों ने कटाई किया है तो वन विभाग और राजस्व विभाग इसमें कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस गंभीर विषय पर सदर के प्रमुख व्यापारी पिंटू डागा ने शासकीय अर्धशासकीय विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकारी कार्यालयों में कोई समस्याएं लेकर जाते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाती है। इनकम टैक्स पे करने वाले व्यापारियों की समस्याओं की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 4 महीने से पब्लिक परेशान है। इस रोड में अच्छे लोग गुजरना बंद कर दिए थे, तो गिरा तो उसका बदबू 2-2, 3-3 नहीं रहता था भैया। बच्चे आना बंद कर दिए थे इस रोड में, ऐसा घूम के जाते इतवारी बाजार से, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। तो अब ये जो बातें हो रही हैं कि केस बनाएंगे, मामला बनाएंगे वाइल्ड लाइफ कानून के अनुसार, वन अधिनियम के अनुसार, वो उनका अपना कानून कायदा, वो अपना आय चेक करे, हम उसमें मना नहीं। और रही बात पर पेड़ की, फिर बोल रहा हूँ पेड़ अपनी जगह यथावत खड़ा है। और रही बात इतना पेड़ बचाओ तो वो नगरी रोड जाके देखे जो पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दिया गया, तब वो कहाँ थे निगम के या फॉरेस्ट वाले अधिकारी, तब उनको वो चीज़ नहीं दिख रहा था क्या? कई घोंसले उड़ा दिए गए, कई जानवरों को ख़त्म कर दिया गया। मेन जाके देखो अब नगरी रोड जो बन रहा है अभी। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी से जुड़े क्षेत्र के जाने माने फोटोग्राफर गोपी साहू बताते हैं कि दुनिया में मनुष्यों के साथ ही सभी पक्षियों को भी जीवित रहने का अधिकार है। ऐसे में वन्य प्राणी पशु पक्षी सुरक्षित अधिनियमों का पालन सभी को करना चाहिए। यहाँ ले रहे हम कहीं ले रहे गोभी भैया, ये आज अखबारों में छपा है, बहुत सारे पक्षी मारे गए हैं एक पीपल पेड़ काटने से। ये पक्षी के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिसको ये लोग प्रायः कोकड़ा कहते हैं। तो कोकड़ा क्या मछलियाँ खाता है और सबों के घरों के ऊपर जाके आहार लेता है मछली का, ऐसा कुछ जानकारी है क्या है? ये कोकड़ा नहीं है, ये इंडियन कॉर्मोरेंट बोलते हैं इसको, और स्थानीय भाषा में इसको जल काक बोला जाता है। इसका प्रजनन काल है अप्रैल से फरवरी तक के। इस बार मौसम चेंज होने के कारण थोड़ा लेट से किया है लोग। तो ये बड़ी संख्या में जो मारे गए हैं, तो क्या इनकी जीवनी शक्ति बहुत कमज़ोर रहती है प्रजनन काल में? क्या मान लीजिए बच्चा रूप में है, ये किस रूप में? ये बच्चे के रूप में है। ये हज़ारों की संख्या में बताते हैं कि घोंसला था उसको काट दिया गया है। आप प्रायः गंगरेल की वादियों में आप पशु पक्षी प्रेम के अभिभूत होकर आप जाते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये शहर में इनको देखा गया है, जबकि लोग कहते हैं कि गंगरेल के किनारे ज़्यादा रहते हैं। ये वाकई में तालाब और पोखरों के तटीय किनारे में ही नेस्टिंग करते हैं लोग, लेकिन वहाँ अपने घोंसले को सुरक्षित महसूस किए तो शहर के अंदर किए। ये बहुत कम घटना है जो शहर के अंदर ये नेस्टिंग करते हैं। ये धमतरी शहर में ही शहर के अंदर देखा गया है। ये प्रवासी पक्षी बोलते ही ये नहीं, ये स्थानीय है। स्थानीय यही लोकल यही इंडिया के अंदर ही माइग्रेट आना जाना करते हैं। ये जो अप्रिय घटना घटी है, तो लोगों की राय थी कि नियमों का पालन होना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ अगर होता है हाँ, तो वन विभाग को सहयोग लेना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही है। नहीं, जरूरी है। जब कोई हो एक्सपर्ट की जानकारी में लेना था। ये 2 महीने बाद ये खुद खाली कर देती इस पेड़ को, उसके बाद आपको पेड़ काटना था तो उसको हटा सकते थे गवर्नमेंट से परमिशन लेके। अभी नहीं करना था, क्योंकि फरवरी तक के ही इनका नेस्टिंग खत्म हो जाएगा सीजन। बहरहाल पीपल पेड़ कटने और सैकड़ों पक्षियों के असमय मौत बड़ा सवाल बन चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अपराध गैर जमानती होने के साथ ही 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान इस कानून में है। बहरहाल आरोपियों को अपराधी सिद्ध करने वन विभाग सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चिन्हित आरोपियों के साथ आगे क्या होता है। देखते रहिए MG टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।